तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड जय हिंद। इट्स बीइंग लॉन्ग और काफ़ी टाइम बाद हम आपके साथ यहाँ पे आए हैं। काफ़ी बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आए, काफ़ी बच्चों ने इनफैक्ट क्लास में ये चीज़ कहा कि सर बहुत टाइम से कुछ आप कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे। कुछ टीचिंग चीज़ों को छोड़ के आई थॉट यार इस बार आप लोगों के लिए क्यों ना एक इंस्पिरेशन स्टोरीज लेके जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे आइल्स के रिजल्ट्स हैं। मैं आपको ऐसी 3 बोर्ड्स और हैं हमारे पास, वहाँ पे लेके चलूंगा बिकॉज अभी हम कुछ ही टाइम में हम 1 ईयर अपना कंप्लीट कर रहे हैं एंड वी हैव गिवन 100+ एक्सीलेंट रिजल्ट्स। वीज़ास हमारे पास काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट के साथ हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले एक आईडीपी की जो अपडेट जो क्लास में मैंने बच्चों को क्लियर किया था, बट कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक भी ये बात जाएगी कि काफ़ी बच्चों को एक डाउट है कि शायद आईडीपी ने अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर अगर आप रीडिंग में क्लियर नहीं हो पाए तो आप रीडिंग का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली मार्केट में मिथ है जो काफ़ी बच्चों तक आई है। फॉर्मेट उनका जो है वो ज़रूर चेंज हुआ है, वो क्या रीज़न है उसके पीछे सबकी अभी अपनी अपनी तरफ से एक एंटीसिपेशन है। बिकॉज जब हमने आईडीपी से बात करी तो उनके पास कोई क्लैरिटी हमारे पास वैसे ऐसा चीज़ के ऊपर आई नहीं थी। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, आइल्स में एफर्ट डालते हैं। एक टाइम ऐसा आता है सर जब वो हिम्मत हार जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार सर अब नहीं बात बन रही। कई बच्चे होते हैं सर 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ देते हैं, कई होते हैं जो 3 अटेम्प्ट के बाद छोड़ देते हैं, कई होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही गिव अप कर देते हैं। माय डियर ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ जहाँ मैं इस बोर्ड के पास खड़ा हूँ और जितने यहाँ पे रिजल्ट्स हैं ना वो एक दिन में नहीं बने। इसमें से बहुत बच्चे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गए, बहुत ऐसे भी थे जो 6th अटेम्प्ट में गए, बहुत 3rd अटेम्प्ट वाले थे, बहुत 12th अटेम्प्ट वाले भी थे माय डियर। यहाँ और कहते हैं ना जब आप किसी चीज को पाने की एक चाहत रख लो अंदर, फिर गिव अप नहीं करना यार किसी चीज को लेके। अब मैं यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ रिजल्ट्स के साथ। जैसा यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं अंशदीप कौर। अंशदीप कौर की अगर मैं बात करूं, ये पंजाब रीजन से आते थे और इनके सिस्टर ने इनको रिकमेंड किया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनका जब अटेम्प्ट किया था तो आई थिंक एक मॉड्यूल में कहीं इनका कम था, बट सेकंड टाइम जब इन्होंने अपीयर किया सो आप देख सकते हैं 6.5 ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे स्कोर करा। सेकंड आते हैं सर हम जर्मन जीत के साथ। तो जर्मन जीत की अगर हम बात करें, मल्टीपल अटेम्प्ट थे, काफी हार्डवर्क कर रहा था लड़का। कई बार क्या होता है ना सर, किस्मत का भी एक रोल होता है। बड़े बुजुर्ग एक चीज कह के गए ना कि यार जब दाना पानी लिखा है तब लिखा है, जब टाइम लिखा है तब लिखा है। काफी अटेम्प्ट करे और जब आया तो बेस्ट आया। इस लड़के की फाइलिंग भी हमारे पास चल रही है और गारंटी है कि इस लड़के का वीजा भी सर हम आगे रिसीव करेंगे। इसके बाद आते हैं सर हमारे पास योगिता। तो योगिता भी एक में 5.5 लाख कर रहे थे, दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास आए थे। जसप्रीत की अगर मैं बात करूं सर, जसप्रीत का मल्टीपल अटेम्प्ट था, नग्गल गांव से आते हैं सर ये। और आप यहां पे देख सकते हैं कि लड़की ने शी हैज स्कोर्ड 6.5। नाउ यहां पे एक जो पॉइंट आता है वो आता है सर ध्रुव का। ध्रुव जो है वो आइल्स को अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन आपको पता है एक में इनफैक्ट इसका स्कोर एक बार 8.5 इन रीडिंग इसने टच करा, बट 5.5 एक मॉड्यूल में, दूसरे में आया फिर एक में 5.5। काफी ज्यादा टेंस था। सो एक दिन इसने अप्रोच किया कि सर क्या करना चाहिए। मैंने पूछा तेरी प्रेफरेंस क्या है कंट्री की, एंड ही सेड कि सर मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का मूड है। तो आई वाज लाइक यार अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो फिर व्हाई डोंट यू गो फॉर पीटी। और अगर आप पीटी का इसका स्कोर देखो, ही हैज स्कोर्ड 71 विद 77 इन लिसनिंग एंड 70 इन रीडिंग। 71 इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्कोर। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एडमेंट फिक्स हैं, यार हमने नहीं करना, हमने आइल्स ही करनी है, हमने आइल्स ही करनी है। यार अगर इन केस आपसे आइल्स नहीं हो रही, पीटी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार आइल्स ही है तो आइल्स के ऊपर ऑप्शन है, नहीं, पीटी के ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जो अभी एक हवा है वो आइल्स ही ज्यादा है, तो इसलिए हम पीटी की तरफ ध्यान नहीं देते। ये वीजा है सर, इस पे बाद में आएंगे। गगनदीप 57 ओवरऑल स्कोर। 15 से 20 दिन के अंदर इस लड़के ने अपना रिजल्ट अचीव करा है सर, ये बहुत बड़ी बात है। ओनली 15 to 20 डेज के अंदर इस लड़के ने अपना रिजल्ट अचीव किया था और काफी अच्छी मेहनत इस बच्चे ने वहां पे करी थी। सतिंदर पाल सिंह, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर जिनको आउट ऑफ टच 2014 में बीएससी पास आउट है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है सर। 2014, आज से अगर मैं बात करूं 9 ईयर समथिंग, 2014 2020 इज 6 7 8 ईयर के गैप के बाद इस लड़के ने एग्जाम दिया। बट अगर आप इसके स्कोर की बात करें तो सर ओवरऑल 7 बैंड इन्होंने यहाँ स्कोर करा है। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर का गैप होता है, 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का गैप होता है, कहते हैं सर हम आउट ऑफ टच हो गए। भाई ये तो 8 साल के बाद आउट ऑफ टच है, उसके बाद भी। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चे ने हार्डवर्क कितना डाला है। हमारा एक आपके साथ मेहनत होती है, हमारी एक हम आपको एक शेप दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, जर्नी आपने खुद ट्रैवल करनी होती है, राइट। अब यहाँ गीतांजलि की अगर हम बात करें, ओवरऑल 6, ये लड़की आज ऑस्ट्रेलिया में है सर।
परमिंदर सिंह ये काफ़ी एफर्ट कर रहे थे, काफ़ी एफर्ट के बाद अगर आप देखें ही हैज स्कोर्ड 7 बैंड ओवरऑल। नाउ अब आते हैं सर यहाँ ग्रीशा के रिजल्ट के ऊपर। ग्रीशा की एक स्टोरी जो है बड़ी यूनिक है, वो आप सबको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सो अगर आप ग्रीशा के रिजल्ट को यहाँ पे देखें, ग्रीशा को नहीं देखना बेटा, रिजल्ट पे देखना, रिजल्ट पे ध्यान दो। तो यहाँ पे लिसनिंग 8, रीडिंग 8.5, स्पीकिंग 7.5 एंड राइटिंग 7। ग्रीशा ने 19 इंस्टीट्यूट्स अपने करियर में चेंज किए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी। 19 इंस्टीट्यूट्स। तो मेरे पास जब आई यहाँ पे तब न्यूली एस्टेब्लिश थे हम, कहते कि सर मेरी ना एक दोस्त ने कहा है कि आप आइल्स कराते हो तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हूँ। एंड आई वाज लाइक कि आपने इससे पहले कहीं पढ़े हो? एंड शी वाज लाइक कि सर मैं इससे पहले आई वेंट थ्रू 19 इंस्टीट्यूट्स, मैं 19 इंस्टीट्यूट्स में थी। एंड आई वाज लाइक कि उस वहाँ क्या नहीं अच्छा लगा आपको? बोले सर मेरे को वहाँ पे चीज़ें वगैरह अच्छी नहीं लगी, एंड किसी ने रिकमेंड करा, काफ़ी ने रिकमेंड करा था काफ़ी टाइम पहले, एंड आई एम हियर, बट मैं आपसे 2 दिन का डेमो लूंगी, 3rd डे आई विल बी पेइंग द फीस। एंड आई वाज लाइक यार आप 4th डे फीस दे देना, आप 3 दिन डेमो लो। तो 2 दिन ये आए, इन्होंने डेमो लिया, मेहनत करा, स्टाफ ने मेहनत कराया। इनको 7 नॉट लेस देन 7 की रिक्वायरमेंट थी, नर्सिंग के लिए लड़की ने जाना था। और अगर आप देखो तो सर ओवरऑल 8 नॉट लेस देन 7, आज ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग कोर्स के ऊपर ये लड़की स्टडी कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यार। कौन कहता है 7 नहीं आते भाई, नॉट लेस देन 7 नहीं अचीव कर सकते, हम कर सकते हैं। गाइडेंस की जरूरत होती है बस, अगर आपको हम सही गाइडेंस दे रहे हैं तो होगा। और आज ग्रीशा के रेफरेंस से बहुत बच्चे हैं हमारे पास जो कहते हैं कि नहीं यार वहीं हमने जाना है। अच्छा मुझे अच्छा इसलिए लगा बिकॉज 19 इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन जब आप किसी के पास आते हो तो हमें भी एफर्ट करने में उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ इसके बाद कमलजीत का भी ये आई थिंक 4th अटेम्प्ट था, कमल ने करा है। इससे पहले कमल कहीं था, फिर इसको किसी दोस्त ने रिकमेंड करा, अच्छी मेहनत करी। हरविंदर के मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे, 15 दिन 20 दिन इसने अच्छे से कोचिंग करी। महिमा का आई थिंक ये 1st अटेम्प्ट ही था, बट इसका बीच में गैप बहुत ज़्यादा था। उसके बाद डिस्पाइट शी हैज स्कोर्ड 6.5। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सर हम हरमन के रिजल्ट पे 6। विशाल कुमार का जो रिजल्ट है ये यूनिक है क्योंकि ये अलवर से था हमारे पास। अगर मैं आपको अभी भी बताऊं तो अलवर, जींद, रोहतक, सोनीपत, जम्मू और हिमाचल से बच्चे हमारे पास यहाँ पे पीजी में रह के स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे ही सिमिलर वे में विशाल एडमिशन लेने तो कहीं और आया था, लेकिन पीजी में दोस्त थे तो वो दोस्तों ने बोला यार क्यों ना एक बार तू डीपी सर का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके डेमो ले। तो विशाल यहाँ आया, 2 दिन इसने डेमो लिया एंड ही वाज लाइक कि सर मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। 1st अटेम्प्ट के अंदर इस लड़के ने क्लियर किया है, बीटेक पास आउट है ये लड़का, राइट। और अब इसकी फाइलिंग भी की हुई है हमने, तो इसकी भी स्टोरीज के ऊपर मैं आपको लेके आऊँगा। अब यहाँ आते हैं सर जसमन के स्कोर के ऊपर। जसमन का भी ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे थे, जसमन अच्छा स्कोर किया इन्होंने यहाँ पे। सागर अमरिंदर सिंह की एक अच्छी बात ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, टाइम लिया इसने। ऐसा नहीं कि अमरिंदर सिंह ने एक दिन में रिजल्ट लेके दे दिया, टाइम लिया। टाइम लेने के बाद इसका जो स्कोर था वो 6.5 था। अब कई बार ना बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो वो मुझे एक चीज़ कहते हैं, सर 6.5 क्या स्कोर होता है, 6 क्या स्कोर होता है। ऐसा है दोस्त, अगर एक में 5.5 आए ना तब 6.5 बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब में अच्छा है ना फिर कम लगता है। इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। बच्चा 7 स्कोर करता है, बच्चा बोलता है यार 8 आ जाते, 8 स्कोर करता है, बच्चा बोलता है यार काश 9 आ जाते। लेकिन अगर उसी बच्चे के एक में 5.5 आ जाए फिर बच्चा दुआ करता है यार काश 6 आ जाते। तो ऐसा नहीं है दोस्त, हर एक रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। विकास का जो रिजल्ट है, विकास हमारे पास रोहतक से आया था, जयदीप सर हैं, बड़ा अच्छा प्रेम प्यार उनके साथ, तो उन्होंने रिकमेंड किया था, वहां से आया था। और रोहतक साइड के बच्चों का एक ना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मदर टंग का, मदर टंग बहुत ज़्यादा होता है उनके। अपने हरियाणा पंजाब से बच्चों का बहुत होता है, माई मदर एंड फादर हेल्प ईच अदर, ये चीज़, इसको कैसे वर्कआउट करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ कराते हैं। सेम वे में विकास ने बड़ी अच्छी मेहनत करी। पीजी में ये लड़का रहता था, पीजी में सेम जैसे कि मैंने कहा विशाल भी रहता था। पीजी में बहुत बच्चे आते हैं नशे पत्ते में लगे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, रात रात भर बाहर घूम रहे हैं। घर वाले कई बार पूछते हैं कहाँ है बेटा, कहते हैं जी पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है सर, इन लड़कों ने ना कभी मिसयूज नहीं करा। एक और लड़के आगे, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा, पीजी में रहता था वो, और सीरियसनेस किसे कहते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा सर आपको। इसके बाद मेघना का स्कोर था मुकुल के जो एक भाई हैं वो हमारे पास से गए थे काफ़ी टाइम पहले, तो मुकुल को उन्होंने रिकमेंड करा, यहाँ पे स्कोर आया। सेम विकास कैंडिडेट थे, अभिनव मुकुल के दोस्त थे। जसप्रीत ने भी काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी टाइम का सब्र था सर इनका, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, और जब रिजल्ट लिया तो 7 बैंड का लिया। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी स्टडी में कुछ टाइम का गैप है, 1 साल का है, 2 साल का, 1 डेढ़ साल का गैप है, तो हमें कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी चाहिए होती है जो आपको उस गैप को बैलेंस कर सके।
मान लीजिए आप आइल्स के अंदर स्कोर बहुत अच्छा करते हैं तो वो आपके उस गैप को क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। सेम वे में जसप्रीत का स्कोर अच्छा था, समर 6.5, शौर्य, दोनों दोस्त थे सर, रिसेंट +2 पास आउट बच्चे हैं यहाँ पे। रवि कुमार काफी मेहनत करी है इस बच्चे ने, इसका स्कोर था सर यहाँ पे। शेखर की अगर मैं बात करूं, शेखर को भी किसी दोस्त ने रिकमेंड करा था और 7 बैंड ओवरऑल स्कोर किया। अगर मैं विश्वास की बात करूं यहाँ पे, तो विश्वास का आप स्कोर देख सकते हैं, ओवरऑल 7, सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले विश्वास जहां पे कोचिंग कर रहे थे वहां पे विश्वास आई थिंक एक में 5.5 स्कोर किया था इन्होंने, बट ये फिर यहाँ पे आए, किसने बोला कि यार आप एक बार अंबाला जाओ, जींद में इन्होंने कोचिंग ली थी, हरियाणा से हैं ये, जींद में, आप अंबाला जाओ, वहाँ पे एक डीपी सर आपको मिलेंगे, आप उनसे बात करना है। तो ये यहाँ खाली डीपी भी कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम का एफर्ट होता है, राइट। पहले बेसिक में थे, बेसिक से इसको हमने आगे शिफ्ट किया, एक दिन लगाया वहाँ पे। हमारे यहाँ एक चीज़ है सर कि हमारे अगर कोई बच्चा आता है ना और हमें लगता है ये लड़का तैयार है, तो हम उसको डायरेक्ट एडवांस लेवल में लाके उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। सो एक हमने इसको बिजनेस नहीं बनाया हुआ, बिकॉज बहुत जगह क्या होता है, बच्चे 2-2 महीने बेसिक में बैठे तो वो बेसिक में ही बैठे, बच्चे एक लेवल ऊपर गए वहां 3 महीने लगा दिया। अब बच्चे का होता है क्या सर, मोरल डाउन हो गया, 5 महीने वो ऑलरेडी आइल्स कर रहा है, 6वें महीने में वो गिव अप कर देता है। बहुत बच्चे हैं सर जो 5-6 महीने खराब करके फिर हमारे पास आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा कहाँ बैठोगे, कहते हैं सर अपने बैच में बिठा लो, बेसिक हमें क्लियर है। बट टू बी ऑनेस्ट उनको बेसिक क्लियर ही नहीं होता। क्यों? एक बिजनेस चला हुआ है सर मार्केट के अंदर कि यार आप कुछ भी कर दो। अब ये क्या नाम है अपना, विश्वास हुआ, विशाल हुआ, ये दोनों आपस में रूममेट थे सर दोनों, और कहते हैं ना सर कि इंग्लिश में, मैं क्लास में एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता हूँ कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपको आपका फ्यूचर दिखा दूंगा। इन दोनों ने मेहनत करी है, इनके पास भी ऑप्शन था, बाहर घूम लेते, फिर लेते, टाइम पास कर लेते। बहुत बच्चे पीजी में आते हैं, एम ही नहीं है, 12 बजे उठ के आ रहे हैं नींद से। मैं पूछता हूँ भाई कहाँ से लेट हो गए जी? लेट क्योंकि रात को लेट सोए। रात को क्या कर रहे थे? वही बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। वो उनकी परफॉर्मेंस बता देती है क्या पढ़ाई कर रहे थे। आप 12-1 बजे तक पढ़ाई मत करो, कायदे से 3 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो। इन लड़कों ने वो चीज करा है, और यही बच्चे हैं सर जो आगे चल के अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराते हैं, माय डियर। और ये एक लेसन है जो हर एक चीज से हमें कहने के सीखने को मिलता है, अपने को पता चलता है कि भाई हमने कैसे चीजों को डील करना है, कैसे चीजों को डील नहीं करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, तो मैं सर को बोलूंगा कि सर इस वक्त इस तरफ आप थोड़ा सा हाईलाइट करें सामने आगे। तो यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप सब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अक्षित की अगर मैं बात करूं, जो अक्षित ने रिजल्ट अचीव किया है, अक्षित जम्मू से था सर। सो जम्मू से भी बच्चा यहाँ आया, दोस्त ने रिकमेंड करा, स्टडी करी, और यहाँ पे अक्षित ने स्कोर अचीव किया। योगिता का मैंने आपको बताया। धर्वेश जो है लालड़ू से है, ये पंजाब रीजन से आते हैं यहाँ पे, इनको इनके दोस्त लेके आए थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही धर्वेश ने क्लियर किया था यहाँ पे। दमन आज ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया आई हुई थी, कहती सर आइल्स करनी है, इन्होंने आइल्स क्लियर किया। हरमनप्रीत का मेहनत अच्छा है, फादर साहब इनके आर्मी में थे, सेकंड अटेम्प्ट था आई थिंक इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट था मुझे आइडिया नहीं है, बट इस लड़की ने काफ़ी मेहनत करा। इनटेक की जल्दी थी, क्योंकि इनटेक कई बार क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल एक ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं अगर हमारे 5.5 है, एंड देन वी वेट किया हमारा स्कोर अच्छा आएगा तो हम बढ़ाएंगे। सेम यहाँ पे इनटेक की इन्होंने वेट करी। अब मैं अगर आता हूँ बीरेंद्र, मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे था, इनफैक्ट काफ़ी बच्चे इसको जानते होंगे। फॉलोड बाय अमृत कौर, अमृत ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना क्लियर किया था एग्जाम। अमृत जिनके रेफरेंस से आए थे, इनके दोस्त ने इनको रेफर करा था, और काफ़ी अच्छा इनके साथ अभी रिलेशन जो है सर बिल्डअप हुआ है, क्योंकि एक बार आप बच्चे के साथ जुड़ते हो, और मेरा तो एक मानना है कि अगर मैं किसी एक बच्चे के साथ जुड़ा हूँ तो सर पीआर तक आप लोगों के साथ हूँ मैं, बिकॉज यहाँ से जाने के बाद आपको पीआर के अंदर अगेन यू नीड टू अपीयर फॉर आइल्स, तो अपने कहीं ना कहीं वहाँ चीज़ें होनी चाहिए। नंदिता का सेकेंड अटेम्प्ट था सर। इनके मम्मी जो है वो टीचर हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, यहाँ लेके आए कि सर हमने सुना है कि यार अगर सीरियस होके कहीं पढ़ना है तो डीपी सर के यहाँ चले जाओ। मम्मी आए, इनके मम्मी बैठे, हमने बातचीत करी, एंड फाइनली शी हैज स्कोर्ड 7। अगर आप यहाँ चेक करो तो इनको जो रिजल्ट था वो 7 बैंड का यहाँ पे रिजल्ट है। अब आप ये देखो, एक बच्चे ने पहले 5.5 लिए, दोबारा वो 8 बैंड लेके स्कोर कर रहे हैं। तो सर कहाँ कमी होती है इसमें? कई बार टीचिंग में भी कमी होती है, कई बार स्किल्स में, टेक्निक्स में होती हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को सही गाइड करें तो वो ऑटोमेटिक स्कोर करता है। रुचिका का रिजल्ट बड़ा यूनिक है सर। रुचिका के भाई ने इनको रिकमेंड किया, यहाँ पे इनका भाई हमसे पढ़ा हुआ है, और रुचिका की अगर मैं बात करूँ 8.5 नॉट लेस देन 7 का इन्होंने स्कोर अचीव किया था। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में लड़की निकली थी, और इस लड़की को हमने 2 महीने के अंदर पास आउट किया था। अगर मैं सही बताऊँ 2-2.5 महीने आई थिंक हमने इनको पास आउट किया था। हमारे पास देखो, जब कोई बच्चा, वही मैं बात कर रहा हूँ, किसी कोई बच्चा आता है हम उसको असेस करते हैं। अगर मुझे लगता है ये बच्चा एग्जाम के लिए तैयार है तो मैं उसे खुद बोलता हूँ कि बेटा तो एग्जाम भर दे,
मैंने रुचिका को बोला, रुचिका आप एग्जाम भरो, एंड रुचिका वाज लाइक कि सर जल्दी नहीं हो जाएगा। आई वाज लाइक नहीं होगा जल्दी, आप एग्जाम भरो, बिकॉज हमें पता है बहुत बच्चे होते हैं जो एग्जाम भरते हैं, उन्हें मैं रोकता हूँ कि नहीं यार बेटा अभी एग्जाम मत भर, एक साथ भरेंगे, अच्छे तरीके से भरेंगे। गिरिशा की स्टोरीज में आपको बता चुका हूँ। कशिश, यहाँ अगर हम बात करें तो कशिश ने भी कहीं ना कहीं पहले कोचिंग कर रहा था, इसको अच्छे लगा, इसने चेंज करा, 7 बैंड इन्होंने अचीव करे। ये 2 रिजल्ट बड़े मेन है सर, यहाँ पे बहुत मेन रिजल्ट है। ये है अमन और ये है वैभव। ये दोनों हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे कनाडा से, राइट, ऑनलाइन जुड़े थे कनाडा से। लॉकडाउन की बात थी, आपको पता है लॉकडाउन के अंदर इनकम का कोई सोर्स नहीं था, कंपनीज के पास से कोई इनकम नहीं थी किसी को। एक मुझे फॉर्चुनेटली इनका कॉल आया एंड दे वर लाइक कि सर बहुत पुराने आपसे पढ़े हैं तो थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए तो इट विल बी ग्रेट हेल्प। एंड आई वाज लाइक यार ठीक है। 1-1.5 घंटे की ही मैं इनको गाइडेंस दे पाता था, टाइट स्केड्यूल था काफी, कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही। डिस्पाइट दैट इनको 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट थी, अमनदीप ने 6.5 स्कोर करा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं वैभव की, इसको 8,777 की रिक्वायरमेंट थी, बट लिसनिंग रीडिंग में 9 बैंड, स्पीकिंग में 8 बैंड एंड राइटिंग में 7 बैंड। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर ये। 8,777 के साथ इन्होंने यहाँ पे करा और आज आई थिंक ये PR भी वहां पे हो चुके होंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। ज्योति की अगर मैं बात करूं, लालड़ू रीजन से आते हैं, पंजाब से, इनका भाई हमसे पढ़ा था। तो ज्योति जब फर्स्ट डे आई, ज्योति वाज लाइक कि सर मेरे को क्लियर करना है। आई वाज लाइक यार अगर डेडिकेशन आपने अच्छी बेटा कर लेगी क्लियर। 6.5 बैंड के साथ करा। गुरमीत ने 6.5 बैंड के साथ करा। प्रिंस की बड़ी स्टोरी जो है ना सर यूनिक है। प्रिंस अपने 4-5 दोस्तों के साथ आए थे और इनके सारे दोस्तों की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और 5 के 5 4-5 दोस्त थे, पांचों ने ही क्लियर किया। देखो आपका सर्कल बड़ा मैटर करता है यार, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो स्कोर आएगा। रीजन बीइंग कि दूसरा दूसरे को देख के मोटिवेट होता है। जब डिबेट होती थी ये प्रिंस पार्टिसिपेट करता था, बाकी इसके दोस्त पार्टिसिपेट करते थे, राइट। एंड एट दी एंड इनका जो स्कोर था वो 7 था। बाकी यहाँ पे वीजास क्या है वो बाद में। अब यहाँ अगर मैं नेक्स्ट आता हूँ सर, यहाँ पे आता है हमारे पास अनमोल का रिजल्ट। यहाँ पे ध्यान अगर हम दें, सो अनमोल, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अनमोल का जो रिजल्ट है +2 पास आउट बच्चा है ये। ओवरऑल 8 बैंड इन्होंने अचीव करा विद 9 इन लिसनिंग, 8 in reading, 7 each in speaking and writing। फर्स्ट डे जब ये आया तो काफी ज्यादा नर्वस था ये बच्चा कि सर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लाइक यार होगा, रिसेंट पास आउट हो, आराम से होगा। ये प्रिंस के ही दोस्त हैं, ये सब एक दोस्त के थे। अद्वित का रिजल्ट इटसेल्फ बड़ा यूनिक है सर। अगर आप अद्वित के रिजल्ट की तरफ ध्यान दें, अद्वित भी मेरे पास ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, काफी पुराना है, आर्मी में पड़ोसी भी रहे हैं सर हम, और ऑनलाइन इनको हमने कोचिंग दी। CD IELTS था, ओवरऑल 8 बैंड। युवराज की अगर मैं बात करूं सर, युवराज के रेफरेंस से काफी बच्चे आए। युवराज इटसेल्फ किसी के रेफरेंस से आया था। और युवराज की अगर हम स्कोर की बात करें तो इन्होंने 8.5 हाईएस्ट भी 7.5 ओवरऑल अचीव करा। इसी तरीके से नितेश है, प्रिंस है, कुलविंदर, युवराज सिंह मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे थे। आर्यन का ब्रदर का कनाडा से फोन आया, इसके ब्रदर हमसे पढ़े हुए हैं, एंड कहता है कि सर अगर ये क्लियर होगा तो ये आपसे होगा। मैं कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, बच्चा मेहनत करेगा। देखो हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है कि DP सर कोई मंत्र देंगे जड़ी बूटी देंगे तो बच्चा क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है, एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है सबसे बड़ी चीज, और एक प्रैक्टिस है। हमें पता है कि किस बच्चों को कैसे स्ट्रक्चर पे चलाना है। हवाबाजी नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोलूँ यार तू 4 बजे तक पढ़ता रहे, नहीं। पढ़ने का भी एक तरीका है, पढ़ाने का भी एक तरीका है, वो सही चीज फॉलो करेंगे रिजल्ट आएगा। और बच्चे ने 7.5 के साथ 7 बैंड ओवरऑल अचीव किया है। यहाँ पे मानसी को रेफर किया गया था, मानसी भी इससे पहले कहीं थी, इंस्टीट्यूट में थी, एंड शी वाज लाइक कि सर नहीं हिम्मत नहीं हो रही, किसी ने भेजा है। 7 बैंड इन्होंने अचीव करे। सेम वे में निवेदिता 6.5, इंद्रजीत। भानु की अगर मैं बात करूं सर, 2-3 साल बाद भानु दोबारा 2 साल के बाद आई थिंक रीअपीयर कर रहे थे। यूपी से है ये बच्चा और इन्होंने ओवरऑल 6.5 बैंड अचीव करे। सिमिलर वे में राघव ने 6.5। अनुभव कोहली का अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखें, इसका बड़ा यूनिक स्टोरी है सर। अनुभव का जो रिजल्ट था वो 6.5 जरूर है, आप देख रहे होंगे, लेकिन अनुभव ने 11th क्लास के अंदर ही अपना एग्जाम दिया था। 12th आई थिंक तब इसकी स्टार्ट हुई थी। तो जब इसने एग्जाम दिया, आई वाज लाइक यार अनुभव फाइल की तैयारी करते हैं। तो ही वाज लाइक कि सर अभी तो मैं 12th पास आउट हो जाऊँ, फिर उसके बाद फाइल करेंगे। मैं बड़ा शौक था, मैंने कहा आपने 12th नहीं करा? कहता नहीं सर मैंने सोचा टाइम है अभी बीच में 2-3 महीने का, तो IELTS को क्लियर कर लेता हूँ। सर ये डेडिकेशन होती है, ये एक एम होता है लाइफ के अंदर, क्या टाइम है कर लेते हैं। अभी काफी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया बट दे आर इनटू IELTS। अब होगा क्या, जैसे ही उनका, और सब बच्चे क्लियर होंगे सर वो, तो जैसे ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मेरे ख्याल से 15 को, जहां तक मुझे पता चला 15 जुलाई CBSE की डेट है, हो सकता है प्लस माइनस भी हो इसके अंदर, लेकिन जैसे ही अपना रिजल्ट अचीव करेंगे इनकी फाइल तैयार होगी।
पेरेंट्स को टाइम मिलेगा। इन बच्चों ने ना टाइम वेस्ट नहीं करा अपना। मैं तो 2022 वाले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक चीज हमेशा बोलता हूं कि भाई तुम तो वीजा हाथ में लेके घूम रहे हो, आप लोगों के वीजा को कोई नहीं रोक सकता। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दे आर लुकिंग फॉर 2022 पास आउट। उन्हें चाहिए कि यार 2022 पास आउट वाले बच्चे हमारे पास आए, सीबीएसई के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, पंजाब बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो सर आप। सो माय डियर, ये सारी स्टोरीज है, एक दो बोर्ड दूसरी तरफ भी हैं, उस तरफ मैं आपको फिर कभी लेके जाऊंगा, वीजा सक्सेस स्टोरीज की तरफ भी लेके जाऊंगा। सो बेसिकली जो मेरा पर्पस था आज आपको ये सब चीजें दिखाने का वो ये था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर आई इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट, सो द आंसर दैट आई एम गेटिंग इसके सर क्या करेंगे रिजल्ट आए। मेहनत है दोस्त, लेकिन मेहनत क्या है, वैसे नहीं ना सारा दिन आप मेहनत करते रहो। टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, डीलिंग होती है क्लास के अंदर। अब हम क्लास में होते हैं तो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरी यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। डिस्पाइट दैट बच्चा दूसरे बच्चों को भेजता है माउथ एडवर्टीजमेंट के साथ कि नहीं यार वहाँ चला जा, वहाँ चला जा, वहाँ चला जा, वहाँ चला जा। एंड वी आर होल्डिंग गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और ये सब है सर एक टीम की बदौलत, ये सब है गाइडेंस की बदौलत। सो माय डियर, जो भी ये बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबका रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? कई बार बच्चे मिलते हैं, सर मेरा हो जाएगा क्लियर, होगा क्यों नहीं होगा? हम इंसान चाहे तो हम पत्थरों को तोड़ के उसमें से रास्ता बना सकते हैं। दशरथ मान जी के बारे में सबने सुना होगा। हम इंसान चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते? आइल्स कितनी बड़ी चीज है, लैंग्वेज टेस्ट है ये। अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा हुआ बना दिया मार्केट में, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो। मेरे को एक बार एक बच्चे ने बोला, कहता सर ये ना यूपीएससी है। मैंने कहा यार यूपीएससी नहीं है, लैंग्वेज टेस्ट है एक नॉर्मल। लेकिन होता क्या है, अब जैसे कोई भी बच्चा है, देखो 18, 19 साल, 20 साल हमने हिंदी, हरियाणवी या पंजाबी बोली होती है। 20 दिनों के अंदर आप इंग्लिश में नहीं आएंगे, लेकिन इस दैट डज नॉट मीन आपको 20 महीने लग जाएंगे।